दोस्तों 7 ऐसे शो बताने वाला जो कंटेंट के मामले में एकदम बढ़िया और जो अभी भी रिलीज हुए हैं और मैं मूवीज और वेब सीरीज देखते रहता हूं, तो मुझे जो बेस्ट लगे वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जिसमें एक्शन, क्राइम, हॉरर, कॉमेडी, ड्रामा सब टाइप के शो होने वाले हैं और ये सभी हिंदी में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। तो सबसे पहली सीरीज एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, लेकिन ये वैसी क्राइम ड्रामा सीरीज नहीं जो नॉर्मली होती है, चोर पुलिस वाली। ये थोड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली वेब सीरीज है। मुझे बस इस सीरीज का पोस्टर अच्छा लगा था और रेटिंग देखी तो 7.6 की थी, तो सोचा देखना चाहिए और मेरा डिसीजन सही निकला। मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई और खास करके फर्स्ट सीजन। इसकी सिंपल सी कहानी है, एक टाउन जो चारों तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरा होता है और उसी टाउन में एक नया गेम वार्डन मतलब एक फॉरेस्ट ऑफिसर आया होता है जो बहुत ईमानदार होता है। और एक दिन उसके घर के बाहर एक बॉडी मिलती है जिसे तीर से मारा होता है। फिर इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इस जंगल में छुपे हुए बहुत से राज सामने आने लगते हैं और गेम वार्डन ये सभी राज सामने लाने वाला होता है, लेकिन ये सब उस पर बहुत भारी पड़ जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, जिससे गेम वार्डन खुद और उसकी फैमिली बहुत डेंजर में आ जाती है। और भाई सीजन 1 के लास्ट के 3-4 एपिसोड एकदम जबरदस्त है। उसमें जो टेंशन फील होता है वो बहुत कम शो फील करवा पाते हैं। बाकी सीरीज की लोकेशन देखने में मस्त लगी। सीरीज थोड़ी सी स्लो बर्न है, तो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड मुझे ये लोकेशन और इनकी लाइफस्टाइल देखने में मजा आ रहा था। बाकी इसके 2 सीजन है और दोनों में अलग अलग केस सॉल्व होते हैं। अडल्ट सीन्स बहुत कम है और गाली वगैरह भी कमी है। तो सीरीज का नाम है जो पिकेट और ये तुम्हें जियो हॉटस्टार पर हिंदी में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट सीरीज उन लोगों के लिए जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं खुद की नजर में कुछ बनने के लिए। ये एक सिंपल सी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें एक लड़का होता है जिसको स्कूल में दोस्तों ने बहुत बार बुली किया होता है। कोई भी आके मजाक उड़ा के चला जाता है। ऐसा कमजोर सा लड़का होता है, लेकिन वो एक फैसला लेता है कुछ बनने का और बिना किसी को बताए अपने दोस्त के साथ यूएस मरीन कॉर्प्स की टफ ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। तो बाद में ये टफ इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग वो पूरा कर पाता है या बीच में ही छोड़ के चला जाता है, ये इसमें देखना होता है। सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इमोशनल मोमेंट, इंटेंस मिलिट्री एनवायरनमेंट और इसके कॉमेडी इसे एक परफेक्ट एंगेजिंग शो बनाते हैं। इसमें कॉमेडी मोमेंट होने के कारण सीरीज कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी और इसकी रेटिंग भी 7.9 की, तो खुद अंदाजा लगा लो। सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। सीरीज का नाम है बूट्स और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएंगी। अब अगले शो के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से आता है और बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के 100 साल पहले की कहानी है, जिसमें एक योद्धा होता है सर डंकन द टॉल और ये पूरी सीरीज इसी कैरेक्टर पे बेस्ड है। तो कहानी ऐसी कि सर डंकन एक बहुत गरीब योद्धा होता है और वो ना ही किसी बड़े घराने से आता है, तो उसे खुद को एक नाइट कहलवाना होता है। तो वो नाइट के बीच में होने वाले टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है और उसी सफर में उसे एक बच्चा मिलता है, एक जो उसका शागिर्द बन जाता है और दोनों टूर्नामेंट की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन डंकन से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है और बाद में हमें देखने को मिलती है वो आइकॉनिक बैटल ट्रायल ऑफ 7, जो हाईली रेटेड एपिसोड है। ये बिल्कुल सिंपल सा शो है, ना बड़ी बैटल्स, ना ड्रैगन, ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, बस कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया और फनी मोमेंट्स भी, जिससे कोई भी एपिसोड बोर नहीं लगता। हर बात में एक परफेक्ट शो देखना है तो इसे जरूर देखो। इसका नाम है अ नाइट ऑफ 7 किंगडम और ये तुम्हें हिंदी में जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा और फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। और इसे देखने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना उतना जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट सीरीज एक बेस्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें एक टाउन के अंदर एक लड़की का मर्डर हो जाता है और इसको एक जर्नलिस्ट और डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और ये दोनों पहले कपल रह चुके होते हैं, इसलिए इनकी आपस में बनती नहीं है और वो दोनों अपनी अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जैसे जैसे ये मिस्ट्री सॉल्व होने लगती है वैसे वैसे ये दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं और हमें भी कभी कभी उस जर्नलिस्ट पे शक होता है और कभी कभी उस डिटेक्टिव पर। लेकिन कहानी इतनी अच्छी लिखी है जिससे हम लास्ट तक गेस नहीं कर पाते कि मर्डर किसने किया होगा और पूरे सीरीज एंगेज रहते हैं। इसके फर्स्ट एपिसोड से इसे देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। सीरीज फास्ट पेस्ड है, अच्छा सस्पेंस है, मिस्ट्री और बस 6 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज है जिसकी कहानी सीजन 1 में ही खत्म हो जाती है, तो इसे देखना तो जरूर बनता है। इसका नाम है हिज एंड हर और ये तुम्हें हिंदी में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और हाँ, ये फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट सीरीज एक जापानीज हिस्टोरिकल एक्शन सीरीज है और इसे देखना है तो बस इसके परफेक्ट एक्शन के लिए। इसमें 18th सेंचुरी का जापान दिखा है, जिसमें समुराई का दौर खत्म हो रहा है और बहुत से समुराई गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बचे कुछ अच्छे समुराई है उनको खत्म करना चाहते हैं। तो वो लोग एक सर्वाइवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें समुराई पार्ट लेंगे और जो भी लास्ट में बचेगा उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला होता है और हर एक समुराई के पास एक एक पॉइंट होता है जो अगले को मार के बढ़ाना होता है और ये सब पॉइंट कलेक्ट करके टोक्यो पहुंचना होता है। और इस कंपटीशन में अपना हीरो भी पार्ट लेता है और ये जर्नी फॉलो करता है और जिसके अंदर हमें भर भर के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और सारा का सारा एक्शन एकदम रॉ, रियल, इंटेंस, ब्रूटल टाइप वाला है जो देखने में काफी मजा आता है। बस कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा वीक है। बाकी स्टार्टिंग से ये सीरीज इसे पूरा देखने के लिए मजबूर कर देती है और ये फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बस ब्रूटल ब्लड एक्शन सीन्स चलते हो तो। और ये तुम्हें स्क्विड गेम जैसा लग सकता है, लेकिन ये अलग है। इसका नाम है लास्ट समुराई स्टैंडिंग और ये तुम्हें हिंदी में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट सीरीज एक मिलिट्री एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें एक एक्स नेवी सील ऑफिसर बेन की कहानी है जो अब सीआईए का सीक्रेट ऑपरेशन करने लगता है, जिसमें उसे बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टोरी बताने के लिए बस इतनी ही है, बाकी तुम्हें सीरीज में जानना होगा। इसमें हमें इसके मेन कैरेक्टर बेन की जर्नी देखने को मिलती है, जिसमें वो सोल्जर से एक सीक्रेट ऑपरेटर बनता है, ऑपरेशन हैंडल करता है और ये सब देखने में इस सीरीज में इंटरेस्ट बना रहता है। सीरीज थोड़ी फास्ट पेस्ड है तो जल्दी जल्दी निपट जाती है। अगर तुम्हें स्पाई मिशन वाली सीरीज देखना पसंद है तो इसे देख सकते हो, लेकिन इसमें एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है और ये द टर्मिनल लिस्ट का प्रीक्वल है, तो ये देखने के लिए उसे देखना जरूरी नहीं है। और इस सीरीज का नाम है द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ और ये तुम्हें हिंदी में Amazon प्राइम पर मिल जाएंगी। अब लास्ट सीरीज जो बता रहा हूँ वो हर मामले में एकदम परफेक्ट सीरीज है और बहुत लोगों को ये पता भी होगा। मैं इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक छोटा सा लड़का अचानक से गायब हो जाता है, कोई समझ
समझ नहीं पाता कि वो कहाँ गया और उसके दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं और उस लड़के को दूसरी दुनिया से आए एक खतरनाक डार्क विलन ने गायब किया होता है। सुनने में कहानी एकदम स्ट्रेंजर थिंग्स की लग रही होगी, लेकिन ये एक दूसरे सीरीज की कहानी है और ये स्ट्रेंजर थिंग्स से बहुत डिफरेंट सीरीज है और बहुत ब्रूटल है। इसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। इसमें एक डेरी नाम का शहर होता है जिसके अंदर एक डार्क सुपरनेचुरल एंटिटी होती है जो हर कुछ सालों के अंदर शिकार करती है और उसे बच्चे खाना बहुत पसंद होता है। तो वो एंटिटी क्या है, कहाँ से आई है और डेरी के अंदर और क्या क्या राज छुपे हुए हैं, वो इसमें देखना होता है। ये इट मूवी की प्रीक्वल सीरीज है जिसमें कहानी भी 1960s में सेट है और इस सीरीज को देखने के लिए मूवी देखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन देख रखी हो तो और भी मजा आएगा। इस शो को एकदम बारीकी से बनाया, इसलिए ये हर मामले में एकदम परफेक्ट शो है। इसे देखना है तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे ही देखना। इसमें न्यूडिटी वगैरह नहीं है, लेकिन थोड़ी अडल्ट लैंग्वेज और ब्रूटलिटी के लिए ये 18+ सीरीज है। ये तुम्हें जियो हॉटस्टार पर हिंदी में मिल जाएंगी, तो ये शो जरूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है। तो वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।